मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा में अभी तक हमने खेल खेल में विज्ञान के उदाहरणों को समझा, पारंपरिक चिकित्सा, जलवायु परिवर्तन तथा नवप्रवर्तन गैलरी को देखा। अब हम हैं तारामंडल गैलरी में। इस संस्थान में आधुनिक तकनीक से स्थापित तारामंडल शो दिखाया जाता है। इसमें आकाशगंगा, तारे, ग्रह और विविध खगोलीय घटनाओं का आकर्षक अनुभव होता है। इसे कैमरे पर नहीं ले सकते, कुछ डिटेल समझ लेते हैं, इसके बाद हम इस संस्थान के निदेशक महोदय से बात करेंगे। सर, गॉडली सर्विस एंड ट्रैवलिंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मनीष पालीवाल है जी। हमें आप तारामंडल है जी, इस विषय में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल। देखिए, तारामंडल बेसिकली क्या होता है, जैसे हम आसमान में बहुत सारे तारे देखते हैं तो हम सोचते हैं हमारे आसमान में हज़ारों तारे। ऐसा नहीं होता, हमारे आसमान में लाखों करोड़ों तारे होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसमान में जो तारे होते हैं वो कभी कभी फॉर्मेशंस बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी हम बोलते हैं हमारे आसमान में एक चम्मच बनी हुई दिखती है, जिसे हम जानते हैं सप्तऋषि के नाम से। इसी तरीके से हमारे आसमान में एट प्रेजेंटली 88 कॉन्स्टलेशंस होते हैं, जिनको हम नक्षत्रों के नाम से भी जानते हैं। तो इस तारामंडल में हम उनके बारे में बताते हैं कि हम कैसे उनको देख सकते हैं, कैसे स्पॉट कर सकते हैं। ध्रुव तारे के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ध्रुव तारे का असली में यूज़ क्या होता है। देखिए, हम सब जानते हैं ध्रुव तारा बहुत चमकता हुआ दिखता है, बट वो क्यों यूज़ होता है? उत्तर दिशा बताने के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन। तो यही हमारे तारामंडल में बताया जाता है कि हम सप्तऋषि को कैसे देख सकते हैं, सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे को कैसे ढूंढ सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे अलग अलग ग्रह दिख रहे हैं। तो इस तारामंडल में हम ये भी दिखाते हैं कि हम असली रात के आसमान में उन ग्रहों को कैसे स्पॉट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे सैटर्न देख पा रहे होंगे, इनकी रिंग्स। बहुत लोग हम सोचते हैं, बचपन से हम फोटोज देखते हैं, हमें लगता है सैटर्न की रिंग्स उसका पार्ट है, बट नो। ये जो सैटर्न की रिंग्स होती है, ये सिंपली बनी होती है जो मून से टूट के बड़े बड़े पत्थर आते हैं हमारे ब्रह्मांड में, डस्ट मटेरियल, आईसी मटेरियल आते हैं, वो उसकी ग्रेविटी में आने के बाद एक रिंग फॉर्मेशन ले लेते हैं, तब उसका पार्ट बनते हैं। इसी तरीके से हम सारे ग्रहों की प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, हम उन्हें आसमान में कैसे स्पॉट कर सकते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, वो सब हम बताते हैं। इसी तरीके से जो हमारा नाइट स्काई का मेन नाइट कंपोनेंट है चांद, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी देते हैं। तो यही तारामंडल में इंक्लूड होता है हमारे जो ब्रह्मांड में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो नई नई, कि कहीं पर कोई कौन सी गैलेक्सी बन रही है, ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सूरज की प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो ये यहाँ पे इतना होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। गॉडली सर्विस एंड ट्रैवलिंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप हमारे और हमारे दर्शकों के लिए और हमारे छात्र छात्राओं के लिए इस विज्ञान केंद्र के विषय में जानकारी दीजिए। यूँ तो आपकी अनुमति से हमने सभी आपकी गैलरीज का निरीक्षण कर लिया और अपने दर्शकों के लिए उसका वीडियो भी बना लिया है। तो महोदय, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमको इस मानस विज्ञान खंड के विषय में विशेष जानकारी देने का कष्ट करेंगे। मानसखंड विज्ञान केंद्र जो है, इसकी स्थापना जो है 2024 10 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी जो स्थापना की गई है वो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं जो इसके महानिदेशक हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत, उनके अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया है कि कुमाऊं क्षेत्र में पहला जो विज्ञान केंद्र है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका नाम मानसखंड रखा गया है, जो कि बहुत ही सुंदर नाम है। और इसी क्रम में अभी आगे भी जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि जो विज्ञान विज्ञान जो है, प्रौद्योगिकी जो है, वो जन जन तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने ये प्रयास किए हैं कि वो हर ज़िले में इस प्रकार के विज्ञान केंद्र बना रहे हैं। और इसके तहत जो है चंपावत में कार्य शुरू भी हो गया है। और इसके अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़ और जो उधमसिंह नगर, नैनीताल, जो बाकी ज़िले हैं, और पौड़ी, चंपावत, पौड़ी, चमोली, तो सारे ज़िलों में जो है ज़मीनों का चिन्हीकरण किया जा रहा है और वहाँ पर विज्ञान केंद्रों की जो है स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर इस केंद्र की बात करें तो यह केंद्र अपने आप में एक अनूठा है, क्योंकि जो पूरे भारत में ऐसे विज्ञान केंद्र हैं, 36 विज्ञान केंद्र हैं, तो उनमें से यह कुमाऊं क्षेत्र का एकमात्र विज्ञान केंद्र है। और इस विज्ञान केंद्र में बहुत सारी गैलरीज हैं हमारे पास। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे पास फन साइंस है यहाँ पर, जिसमें हम खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं कि विज्ञान जो है खेल खेल में कैसे सीखा जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास एक पारंपरिक चिकित्सा पर है, क्योंकि इस क्षेत्र में पारंपरिक चिकित्सा जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ रही है और सदियों से यह चीज़ हमारे यहाँ पर यह ज्ञान, जो पारंपरिक ज्ञान है, ये रहा है। तो उस पर एक गैलरी पूरी है।
और जलवायु परिवर्तन जो एक वैश्विक अभी बहुत बड़ा इश्यू है, तो उस पर भी ध्यान आकर्षण करने के लिए लोगों का, उस पर भी एक गैलरी हमारे यहाँ पर बहुत ही सुंदर गैलरी बनाई गई है। इसके अलावा एक तारामंडल है जिसमें हम बच्चों को हमारे आसमान के बारे में, जो रात को आसमान दिखता है उसमें उनको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं और विभिन्न ग्रह कहाँ हैं, क्या हैं, और अलग अलग तारों के बारे में उनको जानकारी तारामंडल के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा एक हमारे पास एक विज्ञान पार्क भी है नीचे, जिसमें 2 फ्लोर में बना हुआ है और इसमें विविध एग्जिबिट लगे हुए हैं। बहुत सारे खेल में बच्चे कैसे विज्ञान को सीख सकते हैं और उनकी बारीकियों को जान सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और यह जो केंद्र है यह बहुत अच्छा चल रहा है और पिछले 1 वर्ष में ही 20,000 से ज़्यादा छात्रों ने इस केंद्र का भ्रमण कर लिया है और हमें आशा है कि इस वर्ष हम इस संख्या को 20,000 से भी ऊपर लेके जाएंगे और न केवल अल्मोड़ा के बल्कि पूरे इस रीजन के, इवन पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी और नीचे नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत तक से बच्चे यहाँ पर आते हैं और इस केंद्र का लाभ उठाते हैं। और इसी क्रम में हमारे वहाँ पर एक इनोवेशन और जिसको नव प्रवर्तन केंद्र कहा जाता है वो भी स्थापित है। इस केंद्र के माध्यम से हम जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती हैं, चाहे गर्मियों में हो या सर्दियों में छुट्टियाँ हों, तो वहाँ पर हम समर कैंप्स का भी आयोजन करते हैं और इन समर कैंप्स में हम बच्चों को जो एडवांस साइंस के चीज़ें चल रही हैं बाहर, उन चीज़ों से उनको रूबरू कराते हैं। जैसे कि हम उनको कोडिंग की क्लासेस चलवाते हैं, रोबोटिक्स करवाते हैं, ड्रोन कराते हैं और एक स्टेम की लैब भी यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है जिसमें भी हम अलग अलग गतिविधियाँ कराते रहते हैं। और यह बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि पिछले 1 वर्ष में मानसखंड विज्ञान केंद्र ने यहाँ पर बहुत सारी अनेक गतिविधियों की शुरुआत भी की है, जिसके अंतर्गत हम न केवल यहाँ बच्चों के लिए लेकिन बड़ों के लिए, जैसे अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर कार्यशालाएँ आयोजित करते रहते हैं। जैसे वन विभाग के लिए हम करते हैं और भी हम अभी हाल में ही हम लोगों को अभी राजस्व विभाग और बाकी विभागों से भी अनुरोध आया है कि वो उनके लिए भी हम लोग कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज चलाएं। और उसी तरीके से पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी जो ज्योग्राफी के टीचर्स हैं उनके लिए भी हमने अभी 15 दिवसीय सुवर्ण सिंह दीना विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाया था जीआईएस और रिमोट सेंसिंग पर। तो इस केंद्र का हमेशा से यह प्रयास रहता है कि जो ज्ञान और विज्ञान में जो भी प्रगतियां हो रही हैं उन प्रगतियों को हम समाज तक ले जा पाएँ और आम जनमानस तक उन चीज़ों को ले जा पाएँ और उनका लाभ वो उठा पाएँ। और विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से जो भी हम प्रशिक्षण दे पाएँ, चाहे वो टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हों या फिर कोई विभाग हों हमारे राज्य सरकार के, उन विभागों का हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस केंद्र के माध्यम से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, इस पर हमारा विशेष ध्यान यहाँ पर रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अत्यंत व्यस्तता के बाद भी आपने हमें समय दिया और यह सब जानकारी उपलब्ध कराई। इस महत्वपूर्ण और उदार सहयोग के लिए आपका और सभी गैलरीज के प्रभारी अधिकारियों और कार्मिकों का आभार व्यक्त करते हैं। शुभकामना प्रकट करते हैं कि यह विज्ञान केंद्र खूब उन्नत हो, जन जन का पथ प्रदर्शक बने, आम जनमानस, पर्यटकों, छात्र छात्राओं और शिक्षकों से अनुरोध है कि यह महत्वपूर्ण स्थान है, उपयोगी है, सीखने का बेहतर स्थान है, यहाँ जरूर आएँ, अपनी जिज्ञासा पूर्ण कर भरपूर ज्ञान अर्जन करें। हम उन सभी सम्मानित महानुभावों जिन्होंने इस विज्ञान केंद्र की स्थापना का विचार रखकर इसे क्रियान्वित कराया, उनके तथा समस्त वैज्ञानिकों के प्रति नतमस्तक हैं, कृतज्ञ हैं।